दोस्तों सैंडलवुड पाउडर या फिर चंदन पाउडर दशकों से हमारे ब्यूटिफिकेशन का हिस्सा रहा है और आज भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या जो हर्बलिज्म पर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें चंदन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो दो तरह के चंदन होते हैं। एक होता है श्वेत चंदन जो येलो सी कलर की जो हमें लकड़ी मिलती है वो, और एक होता है रक्त चंदन जो कि लाल रंग की लकड़ी होती है वो। इन दोनों ही तरह के चंदन को हम अपने बालों के लिए, हम अपनी स्किन के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों ही तरह के पाउडर्स का इस्तेमाल जब हम अपने रेगुलर स्किन के रूटीन में, हेयर के रूटीन में करते हैं तो इनकी वजह से हमें बहुत सारे फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो देर नहीं करते हैं और जानते हैं चंदन के इन बेनिफिट्स के बारे में और मेक श्योर करते हैं कि इन्हें हम अपने स्किन के रूटीन में, अपने हेयर के रूटीन में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये एक ऐसे प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो कि एक्चुअली मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं इसके बारे में आपको बार बार हर एक ऑलमोस्ट वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो फीडबैक है ये हमें मिला है यूट्यूब पर और यह आया है डी सेन गुप्ता जी की तरफ से। ये लिखती हैं कि सर मैं भी सीबकथॉर्न बेरी पाउडर लेती हूँ, जस्ट फैंटास्टिक, फैबुलस रिजल्ट्स देख रही हूँ, ऑल 100 द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपका डी सेन गुप्ता जी, आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे किसी वीडियो को देखा और हमारे इस किसी भी वीडियो को देख करके आपने अपने रूटीन में सीबकथॉर्न बेरी पाउडर, जो कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर बताता हूँ, इसे अपने रूटीन में शामिल किया और इसकी वजह से आपको अमेजिंग फैबुलस रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों ये अनुभव आपका भी हो सकता है अगर आपने भी अभी तक इस सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को अपने रूटीन में शामिल नहीं किया और आप कहते हो कि आप स्किन केयर लवर हो, आप ब्यूटी लवर हो, तो फिर आपका ये जो क्लेम है ना स्किन केयर लवर का या फिर ब्यूटी लवर का, ये झूठा है। क्योंकि जितने भी स्किन केयर लवर्स हैं या फिर ब्यूटी लवर्स हैं उनके रूटीन में ये सीबकथॉर्न बेरी पाउडर होता ही होता है। क्योंकि सीबकथॉर्न बेरी पाउडर जब हम अपने रूटीन में लगातार खाना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से हमारी त्वचा अच्छी मात्रा के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन करने लगती है और जब कोलेजन का प्रोडक्शन हमारी त्वचा में ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन में जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, ओपन पोर्स हैं, जो एक एज होने के बाद जो टेक्सचर दिखाई देने लगता है वो सब कुछ खत्म होने लगता है और हमारी स्किन बच्चों की तरह दिखाई देना शुरू हो जाती है, जो टाइट होती है, लिफ्टेड होती है, हाइड्रेटेड होती है और नरिश्ड होती है। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपने अभी तक इस सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को अपने रूटीन में नहीं शामिल किया है तो आज ही इस लविशा इनऑर्गेनिक्स के सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी में मिला करके इसको पीजिए और 6 से 8 महीने लगातार प्रयोग के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको खुद ब खुद इस प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा और आप इसे बाकी बची हुई जिंदगी जरूर कंटिन्यू रखेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट lavishavellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चंदन के बारे में। चंदन की 4 प्रॉपर्टीज जो कॉमन होती हैं और इन्हीं कॉमन प्रॉपर्टीज की वजह से ये ब्यूटिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से नंबर 1 आता है ये हमारी त्वचा को कूलिंग इफेक्ट देता है। तो वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसे अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन कहा जाता है, वो स्किन भी सैंडलवुड पाउडर को, मतलब कि चंदन के पाउडर को अपनी त्वचा पे लगा सकते हैं। अब जब सोचिए जब सेंसिटिव स्किन वाले लोग लगा सकते हैं या वो लोग जिन्होंने अपनी स्किन पर सालों तक स्टेरॉइड्स लगा करके अपनी स्किन को बिल्कुल पतला कर लिया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है, वो भी इस पाउडर को अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। तो जो नॉर्मल स्किन वाले लोग हैं या जो थिक स्किन वाले लोग हैं, जो मैच्योर स्किन वाले लोग हैं, वो तो लगा ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंडलवुड पाउडर सेंसिटिव स्किन को इंक्लूड करते हुए, जोड़ते हुए बाकी सभी तरह की स्किन के लिए परफेक्ट पाउडर है जो हमारी त्वचा को ब्यूटिफिकेशन में मदद करता है। नंबर 2, कूलिंग इफेक्ट भी ये अमेजिंग देता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो त्वचा को
ठंडक देने का काम करते हैं। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी त्वचा में इन्फ्लेमेशन होने लगती है और यह इन्फ्लेमेशन हमारी त्वचा के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स के जमा होने का कारण बनती है। इन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए त्वचा का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये रिलैक्सेशन देने के लिए त्वचा को कूलिंग इफेक्ट चाहिए और वो कूलिंग इफेक्ट मिलता है सैंडलवुड पाउडर से। चाहे आप सफ़ेद चंदन यूज़ कीजिए या फिर रक्त चंदन यूज़ कीजिए, दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ होती है त्वचा को कूलिंग इफेक्ट देना। नंबर 3, ये त्वचा के अंदर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। मतलब अगर हमारी त्वचा पर डेड सेल्स जमा है जिसकी वजह से त्वचा में डलनेस आ गई है, त्वचा में वो चमक नहीं है, त्वचा के अंदर जो आपको दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं उन्हें खत्म करने में ये सैंडलवुड पाउडर अमेजिंग रोल प्ले करता है। नंबर 4, ये हमारी त्वचा के पीएच को बैलेंस करता है। हमारी त्वचा के अंदर जब पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो इस पीएच के डिस्टर्ब होने की वजह से त्वचा के अंदर बहुत बार इन्फ्लेमेशन होने लगती है, दाने होने लगते हैं, ब्लैक एड्स व्हाइट एड्स हो जाते हैं। तो जब भी हम हफ्ते में 2 बार या 3 बार सैंडलवुड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से त्वचा को पीएच बैलेंस करने में मदद मिलती है और जब त्वचा का पीएच बैलेंस होता है तो स्किन अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी दिखाई देना शुरू हो जाती है। नंबर 5, ये हमारी त्वचा के अंदर एक्सेसिव ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है जिसकी वजह से त्वचा पे ब्लैक एंड व्हाइट एड्स नहीं होते, दाने नहीं होते, सेंसिटिविटी नहीं होती है, एलर्जी नहीं होती है और घमौरियां की फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। अब सवाल आता है कि रक्त चंदन किसके लिए है और जो येलो कलर का जो चंदन है वो किसके लिए है। तो रक्त चंदन हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमें स्किन के अंदर इन्फेक्शन दिखाई देगा। मतलब अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपको दांत खाद खुजली की प्रॉब्लम है, आपको स्किन सेंसिटिव होने की प्रॉब्लम है या फिर आपकी त्वचा के अंदर खुजली खारिश हो रही है तो आप रक्त चंदन का इस्तेमाल करोगे। सेम प्रॉब्लम अगर आपकी बालों की जड़ों में जैसे डैंड्रफ बढ़ जाता है और डैंड्रफ में खुजली चलती है तो रक्त चंदन इस्तेमाल करोगे, मतलब कि लाल चंदन इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी स्कैल्प के अंदर दाने हो गए, फोड़े फुंसियां हो गए तो रक्त चंदन इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी त्वचा मतलब स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा आपको टिंगलिंग सेंसेशन दे रही है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑयल ऑयल आपके नाखून में फंस जाता है जब आप खुजली करते हो, तो भी आपको रक्त चंदन का इस्तेमाल करना है। इसके विपरीत अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन आप स्किन को कूलिंग इफेक्ट देना चाहते हैं, कामिंग इफेक्ट देना चाहते हैं, स्किन को एजलेस इफेक्ट देना चाहते हैं, स्किन को ग्लो देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल चंदन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑयली और सेंसिटिव स्किन और इन्फेक्शन के लिए आप रक्त चंदन इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल एंड ड्राई स्किन के लिए आप जो सफ़ेद वाला चंदन रहता है जो हल्के से येलोइश कलर का होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें हमेशा रक्त चंदन लें या फिर जो सफ़ेद चंदन है वो लें, इसकी आप छोटे छोटे टुकड़ों में लकड़ियाँ मिलती हैं वो आप लें, पाउडर ना लें, बिकॉज पाउडर जब आप लेते हो तो उसके अंदर बहुत बार मुल्तानी मिट्टी, केओलिन पाउडर और इस तरह की बहुत सारी सस्ती चीज़ों की मिलावट करके दी जाती है जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर हमें लगता है कि चंदन भी लगाया और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। और मैं कभी कभी देखता हूँ मार्केट जब निकलना होता है कि 10-10 रुपए के पैकेट के अंदर आपको चंदन पाउडर दिया जा रहा है। आप सोचिए कि चंदन जिसकी तस्करी होती है, चंदन जो कि बहुत महंगा बिकता है, वो 10-10 रुपए के पैकेट में वो भी पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे दिया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर अपने विवेक का इस्तेमाल करना थोड़ा ज़रूरी है और जब आप विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो सही चंदन का सिलेक्शन कर पाएंगे। लकड़ी के फॉर्म में खरीदेंगे, ग्राइंडर के अंदर आप ग्राइंड कर लीजिए, बहुत इजीली पेस्ट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरीके से आप सही मात्रा में सही क्वालिटी का जब चंदन इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, राइट। सो आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर कीजिए कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।